नमस्कार, स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को लेकर के कि इस समय उनके जीवन में क्या चल रहा है, या कोई और ऐसा हमें अगर क्वेश्चन जानना है तो देख लेते हैं। और डेफिनेटली जो भी हमारे पास मैसेजेस आएंगे जो आपके लिए अभी जानने ज़रूरी हैं वो ही निकल करके आएंगे। Dear spirit guides and angels, Archangel Michael, please give me clear guided messages for my viewers which are in their highest good. अभी मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट एनर्जी कैसी चल रही है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। कार्ड्स को शफल कर लिया है हमने, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम एनर्जी को चेक करने वाले हैं। वी हैव द फर्स्ट कार्ड विच इज़ मैन होल्डिंग अ कॉइन। रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ इसलिए रिवर्सल्स नहीं लूँगी। वी हैव एनबी, वी हैव फोर्थ चक्र आर्कएंजल Raphael, we have 7th chakra Archangel Uriel, we have the thinking woman, and we have attachment. Below the deck energy निकल करके आई है storm warning. इन कार्ड्स को आप देखिए एंड मुझे जो फीलिंग आ रही है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आज बस रीडिंग को स्टार्ट करने वाली थी और मैंने ये कैंडल जलाई और इसके कैंडल के नीचे आप देख रहे हैं चिंगारी एकदम से निकल के आई और ये स्पॉट अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये कपड़ा जल गया। एंड वॉट आई फील इज़ कि कुछ ना कुछ ऐसा है अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी। ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है एंड साथ ही साथ हीलिंग की एनर्जी भी है। बट अगर हम देखें ये ओवरऑल एनर्जी है 10 नंबर स्टॉर्म वार्निंग, जिसके नीचे ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है, डोर टू स्पिरिट भी है। लेकिन जो बात निकल कर के आ रही है वो इतनी सी निकल के आ रही है। अगर हम शुरू करते हैं अपनी इस रीडिंग को, एक बार प्लेस करने दीजिए मुझे कार्ड्स। आप में से हो सकता है किसी के साथ में ये रेजोनेट करे, जिसके साथ में रेजोनेट करे वो इस रीडिंग को देखेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मे बी दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर यू। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो रीडिंग के अंदर कमेंट करने लग जाते हैं कि नहीं हमारे साथ में तो ऐसा नहीं है। आपकी रीडिंग मैं कर भी नहीं रही हूँ पर्सनल, इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। सबसे पहले जो कार्ड निकल के आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं, जब मैं बोलती हूँ आपके पार्टनर इट मीन्स कलेक्टिव में, हो सकता है आपके नहीं लेकिन जिसके भी हैं, जनरल जो स्टेटमेंट है उनमें से बहुत से लोगों के लिए ऐसा है कि उनके जो पार्टनर हैं इस समय अपने फाइनेंस को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, अपने स्टेटस को लेकर के और जीवन में जीने के लिए जितनी भी हमें तमाम सुविधाएं चाहिए होती हैं उन सब को लेकर के बहुत एक इनसिक्योर्ड एनर्जी में है। ये जो है बहुत इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसे को जितना पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इनके हाथ से पैसा छूटता जा रहा है। एट द सेम टाइम आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा कंजूस हो सकता है कि जब भी आपने उनसे अपने किसी पर्पस के लिए बात करी हो तो उन्होंने आपकी बातों को नहीं माना हो, उनको अनसुना अनदेखा किया हो। तो मे भी कुछ परसेंटेज ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंजूस किस्म के लोग हैं।
जो सेकंड कार्ड निकल के आया है एनवी का कार्ड। एनवी का कार्ड यदि आप देखेंगे तो उसके ऊपर आप ये पाएंगे कि ये जो मैंने कैंडल जलाई है उसकी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो आ रही है इसको काटते हुए। तो कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर से कोई ना कोई ऐसा है व्यक्ति जो उनकी तरक्की से, उनके अचीवमेंट से, उनके स्टेटस से, उनके ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी से बहुत चिढ़ता हो। तो यहाँ पर मैं ब्लैक मैजिक को भी रूल आउट नहीं करूँगी। हालांकि ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ ऐसा होता नहीं है जितना मैं समझ पाई हूँ, लेकिन जब लोगों से सुनते हैं, जैसे आज मैं भी अपने चैनल पे बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा मान के चलें, लेकिन जो फीलिंग आ रही है वो पॉजिटिव एनर्जी की नहीं आ रही है। इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जी चाहिए। इनको हील करना है अपने आप को, अपने मन को। इनके बहुत सारे ऐसे दिमाग में जो जंतु चल रहे हैं, जंतु ही बोलूँगी उनको मैं, क्योंकि क्या होता है दिमाग के जो घोड़े होते हैं ना, वो घोड़े भी नहीं होते, पता नहीं क्या होते हैं कि जो हमें कहाँ से कहाँ हमारी सोच को डाइवर्ट कर देते हैं। इस एनवी का कार्ड जो ये सेंटर में आया है ना, इसको देख करके अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है मुझे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये किसी तरह के ऐसे कालेपन से घिरा हुआ है कि ये चाह करके भी बाहर की जो गोल्डन रोशनी है उस तक ये पहुंच नहीं पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसके पास खुद के पास संपन्नता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा एनवियस, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो उसमें घिरे हुए हैं। मतलब कि कैसे मैं, दूसरों के पास क्या है मेरे पास क्या नहीं है, मतलब वो कहीं अपने आप को भूल गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी निकल के आ रही है, और जिसके चलते वो अपने जीवन में जो है उनके ना तो हार्मनी है, ना उनके पीस है, और ना शांति है, ना सुकून है। सोच विचार इतनी ज़्यादा चल रही है। एनवी कार्ड के नीचे आप देखिए ये थिंकिंग वुमन आई है। सिर्फ सोचना सारे टाइम कि मैं कैसे क्या कर लूँ। शायद उन्होंने जीवन के अंदर पैसा कमाना या बस चीज़ों को हासिल करना इसी तरह की अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जिसको वो सक्सेस के रेशियो पे या स्केल पर तोलते हैं कि अगर पैसा है तो आप सक्सेसफुल हैं, और यदि पैसा नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। मैं मानती हूँ इस चीज़ को। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, जब मैंने अपना टैरो का जो भी मैंने प्रोफेशनली इसको सीखा करा, जब मैं शुरू के मेरे वीडियोस आप देखोगे तो उस समय बहुत हिचक होती थी बोलने में, लगता भी था कि क्या बोल रहे हैं, कौन सुन रहा होगा, ऐसी भी फीलिंग आती थी। लेकिन धीरे धीरे करते 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 हमें ये महसूस होता है कि हम जो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कार्ड्स को देख करके जो सिखाया जाता है खाली वो बोले। आपके मन की जो आवाज़ निकल के आती है उस समय जो आप एनर्जी को कैच करते हो, वो ही आपकी सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। मुझे नहीं मालूम ये किसके लिए मैसेज निकल के आया है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा इस समय जो है उनको या तो उनके दिल पे या उनके दिमाग पे किसी ने ऐसा कब्जा कर रखा है। और वो कौन हो सकता है? ब्लैक मैजिक अगर हम सोचें तो ब्लैक मैजिक भी क्या होता है? बेसिकली ब्लैक मैजिक जो होता है, हमारे मन के जो डर होते हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं। ज़िंदगी में आप कभी भी देखेंगे ना, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कुछ लोग होता है कि उस उतार चढ़ाव से निकल जाते हैं, कुछ लोग उस उतार चढ़ाव के अंदर अपने रिएक्शंस देते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो सलाह करके किसी ना किसी तरह का समझौता करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो विद्रोह करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है लाइफ के अंदर अपनी सिचुएशंस को झेलने की। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसको कि कहते हैं ना अटैचमेंट, मुखौटे लगाए हुए, दिखाते कुछ हैं करते कुछ और हैं। हो सकता है बहुत इनोसेंट हो, या तो इतने हद से ज़्यादा इनोसेंट है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनके हो क्या रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। एनर्जीज तो ज़्यादा अच्छी नहीं आई हैं निकल करके, लेकिन फिर भी जो भी एनर्जी निकल करके आई है उसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि हमें कार्ड्स में क्या निकल करके आया है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, अगर हम इसको देखें,
इनके ज्ञान चक्षु भी खुल रहे हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है। नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 5 नंबर निकल के आया है, 10 निकल के आया है, 20 निकल के आया है, साथ ही साथ हमारे पास 38 निकल के आया है, और 41, 43 एंड 47 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए जनवरी का महीना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जनवरी हो सकती है, फरवरी हो सकती है, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, ये महीने बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके जीवन में। हो सकता है इन मंथ्स के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों का एहसास किया हो, कुछ आपके रिलेशनशिप को लेकर के भी आपको पता चला हो, लेकिन बहरहाल जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक तरीके से उनका जो भी उन्होंने लाइफ में अचीव किया था, इस कार्ड को आप देखिए, इस कार्ड को देख करके क्या फीलिंग आती है? It's not a good feeling. Everything is in chaos. So basically this person is totally in chaos. देख लेते हैं और क्या क्लैरिफिकेशंस आते हैं। एक एक कार्ड ही लूँगी मैं। आपके सामने मैंने शफल किया है कार्ड्स को, और यहीं पे रख करके मैं एंड आई विल जस्ट चूज़ एक एक कार्ड। एक कार्ड चाहिए मुझे स्पिरिट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, क्या है? 2 कार्ड्स आगे देखिए, मैन होल्डिंग अ कॉइन, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। लाइफ में जो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और इतनी जगह इन्होंने अपने दिमाग को डाइवर्ट कर रखा है, इतने कहते हैं ना, इतनी फफूंदों में इन्होंने अपने पैर घुसाए हुए हैं कि खुद ही अब सोच रहा है बंदा कि मेरे को करना क्या है जीवन में। और यहाँ पे देखिए ये कैसी, एक जो होती ना 2 धारी तलवार, उस पे चल रहे हैं ये। अगर इनका जरा भी बैलेंस चूका तो ये व्यक्ति कहाँ ही जाएगा। बहुत कुछ है इनके पास में, इनके दिमाग के अंदर बहुत सी बातें आ रही हैं, इनको स्पिरिट्स गाइड कर रही हैं, इनके सामने चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये जो है ये बंदा बहुत अभी कंफ्यूजन की स्टेट में है। चलिए देखते हैं एनवी का कार्ड किस लिए आया है। आपके सामने ही लूँगी मैं कार्ड। एनवी का कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। दिमागी द्वंद्व, दिमागी तनाव, बहुत खींचातानी है इस कार्ड में, पीस नहीं है। आप देख रहे हैं 5 डायरेक्शंस में जो है इंसान पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है, और मैं तो इसको एक मकड़ी का जाला भी मान रही हूँ। ध्यान से देखिए इस कार्ड को आप, कोई मकड़ी का जाला हो जिसमें आदमी फंसा हुआ है, नहीं निकल पा रहा है। एनवी का कार्ड देखते हैं। 4 चक्र आर्कएंजल राफेल, आप किस लिए आए हैं प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ कप्स, इमोशनल जो एनर्जी होती है हमारे पास, जब जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारा, और वो कहीं ना कहीं बिखर जाता है, छूट जाता है हमसे। 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ये इमोशनल लॉस का होता है, और इमोशंस कहाँ से संबंधित होते हैं? हमारे दिल से। ये व्यक्ति एक अच्छी हालत में नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं है। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल देख लेते हैं क्यों आए हैं। एम्परर, इस व्यक्ति का जो स्टैंस है, ये एम्परर या एरीज जो होते हैं वो बेसिकली बहुत दिमाग से सोचते हैं, और हमारे पास 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल भी आया है, जो हमारा 7 चक्र होता है, जो हेड पर हमारे स्थित होता है। तो व्यक्ति जो है ये अपनी पावर में आना चाह रहे हैं, लेकिन कौन से पावर में? इस दुनिया वाले पावर में आना चाह रहे हैं, या इनको स्पिरिचुअलिटी वाइज, स्पिरिचुअली बहुत कुछ जगाया जा रहा है। और आप यहाँ पर देखिए ये आपको क्या आकृति दिखाई दे रही है। ये जो है इनके पास सिंबल्स आ रहे हैं, और इनको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। ये जो लाइट आ रही है यहाँ पर, प्लीज़ डोंट माइंड माई नेल पॉलिश, फ्रेश लगा नहीं पाई हूँ मैं। सो ये जो लाइट है इनकी तरफ आ रही है, लेकिन अगर ये जब तक अपना निर्णय स्वयं नहीं करेंगे, अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे इन चीज़ों से, नहीं हो सकता कुछ भी लाइफ में। देख लेते हैं थिंकिंग वुमन किस लिए आई है। 7 ऑफ सोर्ड्स,
जब हम अपने आप से भागते हैं, अपने आप से जब जब भी इंसान भागता है ना, कितनी भी दूर चला जाए, एक क्षण ऐसा आता है कि उसे फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें। और आप ये देखिए, देर इज़ दिस मून, अभी फुल मून गया है, बहुत इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कितना भी भाग ले, स्पिरिट्स जो हैं, ये क्रोज देखिए कितने, जब प्रकृति या जब यूनिवर्स न्याय करता है ना, फिर कोई नहीं बच सकता। अटैचमेंट का कार्ड किस लिए आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स। किससे अटैच हो रहे हैं ये? क्या ये दुनियादारी से अटैच हो रहे हैं या इनको दिल की बात सुननी है? 4 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है, कंटेम्पलेशन का कार्ड होता है, अपने मन के भीतर झांकने का कार्ड होता है। और शायद यही है, क्योंकि माया मोह के जंजाल में सब फंसे हुए हैं और फंसे हुए रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये ही हमारे लिए है। सो आप देख रहे हैं कि स्पिरिट्स किस तरीके से हमें बताना चाह रहे हैं। देखते हैं ये फुल मून जो है इनके लिए क्या क्या कुछ लेकर के आना चाह रहा है। क्या ये इन चीज़ों से निकल पाएंगे या ऐसे ही फंसे रहेंगे? इनके लिए रास्ता क्या है? क्या रास्ता है डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ बताइए। मोनोलॉजी डेक से देखते हैं क्या कुछ रास्ता है इनके लिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये जो रास्ता है ये प्रैक्टिकल होकर के इनको सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के इनके लिए कोई रास्ता निकलेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। इनके जीवन में एक ऐसा पावरफुल चेंज आने वाला है कि जिसके लिए शायद ये अभी रेडी भी नहीं है, लेकिन वो चेंज आएगा और सारी चीज़ें पलट करके रख देगा। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। जैसा कि मैंने कहा, हीलिंग की इनको ज़रूरत है, बहुत इमोशनली ये ड्रेन हो रहे हैं। एंड देखिए, आप अपने सामने देखिए, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून, यानी कि अभी जो फुल मून गया है और न्यू मून तक इनके अंदर बहुत एक बदलाव आने वाला है, एक पावरफुल चेंज आएगा। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? चलिए स्पिरिट से हम वो भी पूछ लेते हैं आज। मैं मेरे ओशो ज़ेन कार्ड से पूछूंगी स्पिरिट से। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये मेरे ओशो ज़ेन कार्ड्स हैं। डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अपने पार्टनर के लिए? क्या करें वो कि जो इनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ ऐसा है तो पता चले। क्या करें अभी ये इतने सारे इनके दंद फंद जो चल रहे हैं, क्या करना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। वी आर द वर्ल्ड। 10 नंबर जो है कंप्लीशन का नंबर है। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको भगवान के ऊपर अब सारी चीज़ें छोड़ देनी है। और देख लेते हैं क्या आता है, क्योंकि 10 नंबर एक कंप्लीशन का नंबर है। इनके भी कार्ड के अंदर देखिए, यहाँ भी 10 आया है, यहाँ भी 10 आया है। गिल्ट, अपने आप के लिए गिल्ट ना फील करें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिल्टी फील कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये इनको जूझना पड़ेगा। यदि इन्होंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया है, इन्होंने धोखा किया है, क्योंकि कन्फ्यूजन एंड बीइंग अ कावर्ड, हाइडिंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें अगर इन्होंने करी हैं तो ही विल हैव टू फेस इट। यू विल नॉट स्टे इन दिस गिल्ट। आपको नहीं रहना है। गोइंग विद द फ्लो, यू हैव टू गो विद द फ्लो। तो ये खूबसूरत से कार्ड निकल के आए हैं आपके लिए। और आपको ड्रीम्स में जो है कुछ ना कुछ साइंस एंड सिंबल्स मिलेंगे। ड्रीम में देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। और अगर ये आपका सपना है कि आप इनके साथ में अपनी लाइफ को देख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो ये पेशेंस जो है आपको रखनी पड़ेगी। देखते हैं एंजल्स आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं। आज पता नहीं क्यों मुझे लगा एक बड़ी रीडिंग कर ही ली जाए। ये मेरे एंजल वाले कार्ड्स हैं, आप देख चुके हैं इनको पहले भी। डियर एंजल्स, प्लीज़ गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? चलिए एक मैसेज लेते हैं आपके पार्टनर के लिए। एंजल्स, इनके पार्टनर के लिए क्या मैसेज है? और एक मैसेज मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए। मैं भी चाहती हूँ आपकी हेल्प हो, जिसको भी ज़रूरत हो, क्योंकि यकीन मानिए ऐसा नहीं है, हमें भी बहुत हेल्प मिलती है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट
बहुत कुछ ऐसा दे जाता है जिसकी कीमत हम पैसे से नहीं लगा सकते हैं। कम से कम मैं तो ऐसा ही मानती हूँ, और बहुत वैल्यू करता है मेरे लिए आप लोगों का फीडबैक। एक मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए आया है, अलाइनमेंट। अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर के आइए। थोड़ा सा जो मेडिटेशन है, अपने थॉट्स को जो है फोकस कीजिए। एक मैसेज दे दीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। उनको क्या करना है अभी, उनके लिए क्या है? यूनिकनेस, अपनी यूनिकनेस को बना करके रखना है उनको। अगर वो अपने आप को जैसा है आपके सामने अगर वैसा नहीं रख पाएंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं एंजल्स नीचे जो एनर्जी आई है, सपोर्ट की एनर्जी आई है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंजल्स। और मैं समझती हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होगा। ज़रूरत है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। जो हमारे एक और एंजल ओरेकल कार्ड्स होते हैं उनसे भी देख लेते हैं, अगर एंजल्स को कुछ और कहना है तो। उल्टे हो गए कार्ड्स, सॉरी। देखिए कार्ड भी क्या निकला है, वेट। ये सारे कार्ड्स में से और कोई कार्ड उल्टा नहीं था, ये ही निकल के आया है ऊपर, और ये उल्टा ही आया है। मुझे पता भी नहीं था, वेट का आया है। फिर भी आप लोगों के सामने शफल कर रही हूँ एक बार और, तो देख लेते हैं यदि कोई और मैसेज आने की ज़रूरत है तो। आस्क योर एंजल्स। एंजल्स आपसे ही पूछ रहे हैं, प्लीज़ बताइए। प्रेयर करेंगे मेरे व्यूअर्स, आई नो। मैं भी मेरे व्यूअर्स के लिए प्रेयर करूँगी ताकि वो जीवन में जो उनके कन्फ्यूजन हो रहा है उससे बाहर निकलें। यू आर रेडी। यू आर रेडी फॉर वॉट? यू आर रेडी फॉर दिस पावरफुल चेंज। सारे कार्ड्स के बीच में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये और ये कितना स्ट्रॉन्गली निकल करके आ रहे हैं। और बिलो द डेक एनर्जी देखिए, खूबसूरत कार्ड आपके लिए है, बिग हैप्पी चेंजेस। सबसे पहले अपने मन में खुश होना सीखिए। यदि आप खुश रहेंगे तो आपके जीवन में बहुत हैप्पी और बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, और असंभव कुछ भी नहीं है। तो यदि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।